अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो प्रतीक साधवा का रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग गूगल मैप्स के ऊपर इंशाल्लाह बहरिया टाउन रावलपिंडी जो है वो उसको कवर करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग बहरिया टाउन में हमने बहुत सारा काम किया, बट अपने चैनल के ऊपर जो है वो उसको उस तरीके से हम कवर नहीं कर सके जिस तरीके से हम बाकी प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि DHA हो गया है, रूरल एनक्लेव हो गया है, 18 को जिस तरीके से हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन बहरिया टाउन, ओवरऑल बहरिया टाउन के इंशाल्लाह डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हम अपनी राय देंगे और आप लोगों को गाइड करने की उसके अंदर कोशिश करेंगे। इस टाइम के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफ़िकली बहरिया टाउन 7-8 को जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मलिक साहब ने रावलपिंडी इस्लामाबाद को चूज़ किया एक लेगेसी बनाने में, एक एम्पायर क्रिएट करने में, और इन्होंने उस एम्पायर को नाम दिया बहरिया टाउन का। फिर ये लाहौर भी गए और कराची भी गए, वो सारी जर्नी आपने देखी है। सफारी विला से शुरू किया, बहरिया टाउन फेज़ 1 to 6 बनाया, बहरिया टाउन फेज़ 7 बनाया, जिसके अंदर ज़्यादा कम रेजिडेंशियल और ज़्यादा कमर्शियल एरिया है। हम अगर फेज़ 7 से इसको स्टार्ट करें तो ये सारा एरिया हमें बहरिया टाउन फेज़ 7 का रेजिडेंशियल एरिया के तौर पे नज़र आ रहा है। फिर हम और आगे जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कमर्शियल एरियाज़ दिए, छोटे वलायत कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लोकेटेड है। एस एच फेज़ 7 का नहीं हिस्सा नहीं है, लेकिन वलायत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे रिवर व्यू कमर्शियल दिया, मिडवे कमर्शियल दिया, मिनी कमर्शियल दिया, मिनी एक्सटेंशन 1 और 2 इस एरिया में आई, एक एंटेलाडो कमर्शियल, स्क्वायर कमर्शियल, बिजनेस स्क्वायर और टाइम स्क्वायर यहाँ पे इन्होंने दिए। फिर आगे जाते रहे तो ये इन्होंने इंटेलेक्चुअल विलेज एक और रेजिडेंशियल एरिया दिया, जहाँ पे छोटे साइज़ भी यानी 10 मरला 12 मरला, 1 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल, 2 कनाल के प्लॉट्स थे, बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए। उसके अलावा कमर्शियल्स दिए यहाँ पे। ये इस एरिया को आप जानते हैं ग्रीन वैली कमर्शियल के नाम से इस एरिया को, और इस एरिया को आप जानते हैं स्प्रिंग नॉर्थ कमर्शियल की हैसियत से। और ये रुदात थी बहरिया फेज़ 7 की। लेकिन जो कि सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त एरिया था वो था बहरिया टाउन फेज़ 8 का। और बहरिया टाउन फेज़ 8 वो जर्नी है या वो एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि बहरिया टाउन ने मार्केट के अंदर लॉन्च किया, और इसके अंदर पूरी अपनी एक दुनिया है। यानी ये इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद बहरिया टाउन ने बहरिया टाउन फेज़ 8 दिया, जिसके अंदर बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, जोन है। एक सफारी वैली सबसे पहले इन्होंने इनिशियली लॉन्च किया था। यहाँ पे इन्होंने अवामी विलाज और एक और भी दूसरे विलाज लॉन्च किए थे, जो कि सफारी विलाज, अवामी विलाज लॉन्च किए थे। फिर यहाँ पे ये 4 इन्होंने सेक्टर्स दिए खुलफाए राशिदीन के नाम के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे और भी अवैस ब्लॉक है और इस तरीके रफ़ी ब्लॉक है जो कि मलिक साहब के वालिद साहब का नाम है। तो कुछ और एक्स्ट्रा इन्होंने ब्लॉक्स दिए। फिर उसके अलावा जब इन्होंने फेज़ 8 को लॉन्च किया, इस सारे सिलसिले को लॉन्च करने के बाद तो इन्होंने यहाँ पे ओवरसीज़ सेक्टर सबसे पहले दिया फेज़ 8 के अंदर। फेज़ 8 के अंदर ओवरसीज़ 1 है, ओवरसीज़ 2 है, ओवरसीज़ 3 है, ओवरसीज़ 4 है, ओवरसीज़ 5 है, 6 है और ओवरसीज़ 7 ओवरसीज़ ब्लॉक्स इन्होंने लॉन्च किए। 7 ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च करने के बाद इन्होंने ए से लेके सेक्टर P तक इन्होंने सेक्टर्स दिए, जिसमें सेक्टर A यहाँ जाता है। A के साथ उसकी एक एक्सटेंशन A1 के तौर पे थी, B सेक्टर, C सेक्टर, D सेक्टर, E सेक्टर, F सेक्टर के बहुत सारे सब फेजेज़ हैं, F1 F2 F3 F4 F5 है। फिर इन्होंने F के बाद G सेक्टर दिया, G सेक्टर के बाद H दिया, H I J के अभी बहुत सारा बना हुआ सेक्टर नहीं है। फिर L दिया, L के अंदर 10 मरला 5 मरला के बहुत सारे प्लॉट्स हैं, 7 मरला भी है। M दिया, M सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा 5 मरला 8 मरला के प्लॉट्स हैं। N O आमतौर पे पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर P दिया, P के अंदर ज़्यादातर एक कनाल की पट्टी है, कुछ चंद एक प्लॉट्स 10-10 मरले के एक्स्ट्रा क्रिएटेड प्लॉट्स हैं। इस सब चीज़ को लॉन्च करने के बाद इस एरिया के अंदर मलिक साहब ने बहरिया ऑर्चर्ड को लॉन्च किया। बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को लूटा। अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ यहाँ पे बना हुआ नहीं है, बहुत डिलीवर नहीं हुआ हुआ, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत प्रोग्रेसिव रेट्स हैं इसके। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इस एरिया के अंदर लॉन्च किया अपना रोज, नॉट फेज़ 8 एक्सटेंशन, फेज़ 8 एक्सटेंशन पुराने रोज गार्डन इन्होंने लॉन्च किया। और रोज गार्डन के इन्होंने मार्केट के अंदर प्लॉट्स दिए। ये स्पेसिफिक एरिया रोज गार्डन है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बनने थे अवामी विलास 3, जैसे यहाँ पे अवामी विलास का नाम लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ बना नहीं सके यहाँ पे, और इन्होंने रोज गार्डन को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। इसके आगे फेज़ 8 एक्सटेंशन भी आता है, उसके ऊपर हम फिर कभी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन मरकज़ रहेगा डिस्कशन का वो फेज़ 8 रहेगा। फेज़ 8 एक बहुत ज़बरदस्त स्पेस है। फेज़ 8
प्रोजेक्ट सेक्टर ए या ओवरसीज़ ब्लॉक को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेशुमार कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और स्पेशली इसको डिस्कस करने की वजह सिर्फ ये है कि डेफिनेटली इसको रिंग रोड से एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट मिलने वाला है। कल अपनी हमने वीडियो के अंदर रिंग रोड का ये रूट दिखाया जो कि ओल्ड रूट था और हमने इसको ठलिया इंटरचेंज की तरफ लेके गए, लेकिन ये रूट एग्जैक्टली नहीं आ रहा क्योंकि कल कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि बांध के इलाके से ये एरिया, बांध का एरिया बन रहा है कि बांध के इलाके से ये मामला शुरू होगा रिंग रोड का। और ये एरिया तकरीबन बांध का एरिया, ये नाम लिखा हुआ आ गया बांध का एरिया, बांध के एरिया से शुरू होगा। और ये ओल्ड रूट है जो कि शहबाज शरीफ का प्लान था और ये अल्टीमेटली यहाँ से एंड करेगा ठलिया इंटरचेंज के अंदर, ठलिया इंटरचेंज तक जाएगा। और हम आपको शहबाज शरीफ साहब का प्लान भी दिखा देते हैं इसके अंदर। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड प्लान जिसके अकॉर्डिंग से ये बांध से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी येलो कलर में बांध लिखा हुआ है और ये अल्टीमेटली ठलियाँ के अंदर एंड कर रहा है। और गवर्नमेंट उसी रूट के ऊपर अपना प्लान कर रही है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 38 किलोमीटर्स का रूट होगा और उसी रूट के ऊपर उनको गवर्नमेंट को सस्ते सस्ता पड़ेगा और गवर्नमेंट इसको खुद बनाएगी। फिलहाल यही इरादा है। PC1 इसका गवर्नमेंट अनकरीब इंशाल्लाह लॉन्च करेगी और दिसंबर के अंदर रिंग रोड की गवर्नमेंट कह रही है कि PC1 जो है वो क्लियर है, कोई इनिशियल फंडिंग्स भी इसकी हो चुकी हैं, बट स्टिल अभी कोई एग्जैक्ट अनाउंसमेंट उस हवाले से नहीं है। स्टिल वी आर वेटिंग। और इसका बहरिया टाउन फेज 8 और फेज 8 एक्सटेंशन को बहुत भरपूर इस रोड का फ़ायदा भी है, फ़ायदा होने वाला है। और डेफिनेटली गार्डन सिटी भी एक बड़ा ज़बरदस्त स्पेस है। वैसे ये स्पेस तो सारा बहरिया ने ले लिया है, लेकिन कुछ गार्डन सिटी इस साइड पर है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने की उम्मीद है। अगर हम बात करें ओवरसीज़ ब्लॉक्स की, तो ओवरसीज़ ब्लॉक्स ये ऑलमोस्ट सारे पोजेशनेबल एरियाज़ हैं। ओवरसीज़ सारे पोजेशन में, अल्फ़ा पोजेशन के अंदर हैं। जो पोजेशन में इस एरिया में नहीं है वो सभी F4 और F5 के एरियाज़ पोजेशन में नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत एरिया F2 F3 के पोजेशन में नहीं है, सेक्टर P का कुछ एरिया पोजेशन में नहीं है, बहरिया ऑर्चर्ड पोजीशन में नहीं है, सेक्टर के थोड़ा बहुत पोजीशन में नहीं है, बाकी सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट पोजीशन के अंदर हैं। ये क्लब सिटी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, इसमें एक कनाल के प्लॉट्स हैं, लेकिन क्योंकि ये सोआ रिवर के बहुत ज़्यादा पास करके है तो यहाँ पे रिलेटिवली फिलिंग वाला एरिया, लेकिन सस्ते प्लॉट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साथ भी हमने इस एरिया को स्पेसिफिकली फेज 8 जो है वो उसको यानी कि फ्रॉम अ बैरन स्पेस टू अ वेरी हैपनिंग स्पेस हम उसको देखने के अंदर अल्लाह ने हमें वो तौफीक दे दी है। तो इसका जो फ्यूचरिस्टिक इसके प्रॉस्पेक्ट हैं वो इसके क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉल अभी इस टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, रेजिडेंशियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, घर पे घर जो है वो बन रहे हैं इस एरिया के अंदर। तो इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग सिटी नियर रावलपिंडी के करीब एक बहुत बड़ी आबादी इस एरिया के अंदर जो है वो रहना शुरू हो जाएगी। देखें, इफ़ वी कंपेयर बहरिया टाउन विद इस्लामाबाद, सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट साइज, इट इज़ समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंट साइज। बहरिया टाउन ने और मलिक साहब ने यहाँ पे एक एक्सेप्शनल दुनिया क्रिएट की हुई है और सैकड़ों लोग यहाँ पे बसते हैं। और डेफिनेटली जहाँ पे कमर्शियल्स होते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कमर्शियल्स के अंदर आमतौर पे चांसेस ये होते हैं कि 60% या उससे ज़ायद में रेजिडेंशियल रहेंगे और 40% उसके अंदर कमर्शियल स्पेसेस होती हैं। और ये सिर्फ छोटे कमर्शियल की बात कर रहे हैं। अगर बड़े कमर्शियल होंगे तो ज़्यादा रेजिडेंशियल स्पेसेस होंगी और उसके अंदर कम कमर्शियल स्पेसेस होंगे, तो वो भी फर्दर ऑन एक दुनिया को अपने अंदर ऐड ऑन करते हैं। अगर मैं बहरिया फेज़ 8 की बात करूँ, ये बहरिया फेज़ 8 का गूगल सिलसिला है, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों यहाँ पे घर बने हुए हैं। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है वो बहरिया सफारी वैली के हैसियत से आता है। यहाँ पे अवामी विलास बने हुए हैं, जो फाइबर ग्लास के घर हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ लेके बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो सफारी विलास हैं 8 मरले और 5 मरले के यहाँ पे घर हैं, कॉन्क्रीट हाउसेज आमतौर पर उस तरीके के नज़र आते हैं, सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी। बेइंतहा पॉपुलेशन वहाँ पे है। रफ़ी ब्लॉक थोड़ा बहुत फील्ड, लेकिन अपनी एक ज़बरदस्त लेगेसी मेंटेन करते हुए रफ़ी ब्लॉक बहुत पॉपुलेटेड है। खालिद ब्लॉक, उमर ब्लॉक, सो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। उसके अलावा पसंद किए जाने वाले सेक्टर्स, ओवरसीज सेक्टर बहुत पसंद किए जाने वाले सेक्टर्स हैं। ओवरसीज 1 यहाँ पे आ जाता है, 2, 3 ये बिल्कुल पैरेलल सेक्टर्स हैं। फिर उसके अलावा 4 छोटा सा है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 5, 6 ये बहुत ज़बरदस्त हैं, और 7 इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो ओवरसीज़ 3 के एलिवेटेड एरिया और ओवरसीज़ 5 का एलिवेटेड एरिया पसंद किया जाता है। खासतौर पे ये एरिया एलिवेटेड एरिया बहुत पसंद किया जाता है और बहुत एक्सपेंसिव है। ओवरसीज़ 6 के अंदर अगर बिल्कुल आप कोस्टल रोड के करीब हैं तो वो ज़रा फील्ड एरिया होगा, लेकिन अगर अंदर का है तो वो बड़े एक्सपेंसिव प्लॉट्स हैं। सेक्टर ए एक बहुत एक्सपेंसिव वर्थ है, फिर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल आ जाता है जो कि बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेंसिव, बड़े हैवी किस्म के हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिक रहे हैं, लेकिन हम हर उस प्रोडक्ट को नहीं बेचते या उसके साथ काम नहीं करते जो सूद के ऊपर बिकता है। फिर ये ख़ास तौर पे ये एक
पैच जहाँ पे डोमिनियन और लोटस बहुत करीब करीब बन रहे हैं, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। सामने बिल्कुल DHA होम्स डिफेंस विलास नज़र आते हैं जो कि DHA फेज़ 1 के प्रोजेक्ट हैं, और JV है बैरिया टाउन और DHA के बीच में। तो हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली एक ओवरव्यू दिया है, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप कुछ भी खरीदना चाहें, बेचना चाहें बैरिया टाउन के अंदर, हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट्स बताएंगे। यहाँ पे बाइंग सेलिंग करने की हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं। जो कमर्शियल्स अगर कोई बैरिया बाय इटसेल्फ लॉन्च करेगा, और अगर कोई नए एक्स्ट्रा, जहाँ पे भी बैरिया को एक्स्ट्रा जगह मिलती है अक्सर औकात, तो मस्जिद के प्लॉट भी बैरिया प्लॉटों की सूरत में, रेजिडेंशियल प्लॉटों की सूरत में दे देता है, पार्क दे देता है। तो जो इस तरीके के नए प्लॉट्स मार्केट के अंदर आएंगे, वो प्लॉट्स हम आपको ऑफर करेंगे, और पब्लिक ऑफरिंग होगी उसके अंदर, और लोगों को उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होगा इस रिंग रोड के आने से। क्योंकि अब एक रिंग रोड अब ये लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो इसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। इस रिंग रोड के आने से, जो कि खास तौर पे एनसर्कल कर रही है बैरिया टाउन को, हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस एरिया के अंदर देखते हैं, और फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर भी ग्रोथ आएगी। लेकिन ग्रोथ एक्चुअली वो है जिसके ऊपर आप ऑन ग्राउंड कुछ कर सकें। तो फेज 8 इज़ दैट एरिया कि जिसके अंदर आप ऑन ग्राउंड या तो चीज़ें अवेलेबल हैं अभी इस टाइम पे। एग्जैक्टली, या तो आप बहुत सारे वहाँ पे घर बना सकते हैं, या कमर्शियल बना सकते हैं। अगर उसके अंदर आप 4 मरला 8 मरला या किसी भी साइज़ का ख्वाह कमर्शियल लेते हैं, इसमें छोटे कमर्शियल भी हैं 15 बाय 20 के या 15 बाय 35 के, छोटे छोटे कमर्शियल्स भी हैं। तो अगर आप इस तरीके के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, आपको यहाँ से भरपूर फ़ायदा मिलेगा। सो दिस इज़ फेज 8 फॉर यू, अ ब्रीफ हिस्ट्री। कोशिश हमने बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये की है कि आपको एक ओवरव्यू इसके ऊपर फिलहाल अभी दे सकें, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम डिटेल में, हमें कोई भी इसमें पॉकेट नज़र आए, कोई ऐसी चीज़ नज़र आई कि जो इन्वेस्टमेंट करने के काबिल है, या आपको उसके अंदर फ़ायदा हो सकता है, या कोई नई डील्स बैरिया की तरफ से थ्रो होती हैं, तो इंशाल्लाह वी विल बी ऑन इट, और आपके साथ हम वो शेयर करते रहेंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ ही? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। बैरिया टाउन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई प्लॉट है आपने बेचना है या ख़रीदना है, तो यू कैन लेट अस नो। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ सर्विस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।